अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? आई होप कि एवरी वन ऑफ यू रिमेम्बर कि ये 5 चीजें क्या, ठीक है? व्हाट इज द ओ सेट? ओ सेट इज द इट्स अपर बाउंड सेट की कलेक्शन, ठीक है? व्हाट इज लिटिल ओ ऑफ इट? इट्स स्ट्रिक्टली अपर बाउंड, ओके? अच्छा, हाँ। और जो इनकी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप अच्छे केस में, अगर आप एफ ऑफ एन का जी से रेशो लेंगे और एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? या तो जीरो को अप्रोच करेगी या कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो इसी को मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा? या इन्फिनिटी हो या कॉन्स्टेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीचे है तो ये एग्जैक्टली जीरो, इधर क्या हुआ? इंफिनिटी एंड कांस्टेंट, ये दोनों। व्हाट अबाउट दिस? इन्फिनिट। व्हाट अबाउट दिस? कांस्टेंट, ठीक है? तो इन्फिनिटी की डेफिनेशन है उस लिहाज से काफी क्लियर था, ठीक है? ऑलराइट, अब आप इसको देखें। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको दिया गया है, इसके अंदर काफी मजे मजे की आइडेंटिटीज एंड के बारे में बात की गई है। और ये देखिए, ये आपके सामने एक सेट मैंने आपको दिखाया हुआ है जो 1 से लेकर n तक है, ठीक है? थोड़ा गौर से देखिए। सवाल ये कि इस सेट का साइज कितना है? n, एक्चुअली एग्जैक्ट n है, ठीक है ना? तो मैं से कह सकता हूँ n से बड़ा है, n से छोटा है, और तकरीबन n से ही छोटा है, तो n भी लिख सकते हैं n बाय। तो कांस्टेंट को इग्नोर करें तो ये थीटा ऑफ n, ठीक है? इधर बताएं ये क्या है? क्योंकि टू टू का इंक्रीमेंट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स लेस देन इक्वल टू n by 2, which is less than n, right? Does it make sense? और I can safely say this is greater than or equal to n by 4, ठीक है? तो हमारा n फंक्शन सेम हुआ, which means again थीटा। एक्चुअली मैं 3 का इंक्रीमेंट करूँ, 4 का इंक्रीमेंट करूँ, 5 का इंक्रीमेंट करूँ, ये सारे ओ ऑफ एन ही रहेंगे, थीटा ऑफ एन ही रहेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? हाँ जी। ये बात तो है। मेरे में लैपटॉप दूर जाता तो आवाज नहीं आती। हेलो 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 हेलो, आई होप कि अब नहीं आएंगी, ठीक है? चेक कर लेते। ओके, मेरे के यहाँ पे 3 दिन का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आई कैन, ये क्या हुआ? ये भी तो वही हो रहा है, 3n/2 होगा। ये 3 दिन का हो रहा है, 3n/3 होगा। इसको मैं सेफली n/6 से ग्रेटर देन कह सकता हूँ। तो कांस्टेंट का डिफरेंस है थीटा ऑफ एन ही रहा, ठीक है? अब मजे की बात, अगर मैं कहूँ कि मेरा के का डिफरेंस है, तो ये n/k होगा, है ना? और आई कैन सेफली से दिस विल बी n अगर k कांस्टेंट है, ठीक है? बट अगर k कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? तो फिर हम ऑफ एन नहीं करते। एग्जांपल्स देखिए, नीचे वाली एग्जांपल देखिए। अगर मेरे पास इंक्रीमेंट फैक्टर लॉग एन का है, ठीक है बेटर है? अगर लॉग एन का इंक्रीमेंट फैक्टर है तो फिर क्या होगा? फिर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? तो ये इफेक्ट का साइज कितना होगा? वो होगा एन ओवर लॉग एन। ये बात में क्योंकि के आपका लॉग एन है, ये बात है, राइट? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? इसी की एक और इंटरप्रिटेशन भी देखें, वो ये कि अगर मेरा इंक्रीमेंट इस तरह हो, है ना? यानी इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। अंडर रूट एन, अंडर रूट एन, अंडर रूट एन का एडिशन होती जा रही है, तो कितनी इस सेट का साइज होगा? इसलिए एन तक जाना है, एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, विच इज हाउ मच? ब्यूटीफुल। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस?
बेसिकली अगर इसको मैं कोड या पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंसिडर ये हो रहा है ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन और मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ आई प्लस टू से। इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? अंडर रूट एन। बात है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लूप? स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एन। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? एन ओवर लॉन्ग। Does it make sense? Does it make sense? Cool. अब एक छोटा सा सवाल, छोटा सवाल, और वो है यहाँ पे को चलो इसको मैं ऐसे नहीं आएगा। व्हाट इफ कि मैं ये फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 आई प्लस 2, ठीक है, और यहां लिखता हूं आई मल्टीप्लाई बाय आई इज लेस देन और इक्वल टू एन। मुझे बताएं इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? हाँ बोला, हाँ बोला, क्या बोला आपने? थर्ड ऑफ एन। क्यों? आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100 है ना? जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा तो ये एन से बड़ा हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ n to the power 1/2. What about this? For loop I is equal to 1. देखते रहिएगा, I multiply by I is less than or equal to n और I plus S. आप बताएं। हाँ जी, कितना होगा? O of n की पावर क्या? 1/3. Does it make sense? So far so good? Everybody understands this? Yeah? Good. अब एक और सवाल करते हैं। वो ये है, for loop I is equal to 1. I multiply by I is less than or equal to n multiply by O of क्या? n की पावर क्या? देखा? अध्ययन तो मैं पीछे था इसकी असाइनमेंट बनाने शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक? सो फास्ट सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? वापस चलते हैं। सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ये n by 2 है, 20 है, ये n by 10 है, बराबर। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये मैंने लास्ट क्लास में भी करना था कि अगर मैं 1 से लेकर n तक ऐड करूं तो एक तरीका तो ये है कि ये मुझे फॉर्मूला याद हो कि कैसे 1 से लेकर n ऐड करूं, n into n by plus 1 divided by 2 होता है। ये आपको याद होगा पीएफ में हमने तो प्रूव किया था, किसका प्रूफ था? एक बंदा था, क्या नाम था? हाँ, ये तो नाम भूल गया, बड़ी अफसोस की बात है। ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमने इसका प्रूफ किया था। आपको प्रूफ याद है क्या था? क्या? शाबाश, वेरी गुड। तो इसका प्रूफ था, याद है कि हम इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको एक क्रम वाले को ऐड करेंगे, इन इसको एक क्रम वाले से ऐड करेंगे, हर एक की वैल्यू n+1 आएगी, है ना? और कितने पेयर्स बनेंगे? n/2 पेयर। क्या या इसी को हमने एक और चीज भी किया था कि मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 10, फिर इसी को उलट करके लिखता हूँ, ये बराबर एस, और दोबारा एस लिखता हूँ लेकिन उल्टा लिखता हूँ, यानी क्या? n n-1 n-2 करते करते 1, ये सारे के सारे n+1 बनेंगे, है ना? इंटू n, ठीक है? तो ये सारे के सारे n+1 को बराबर, और इसको सम किया राइट साइड पे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2s। क्या आ जाएगा? n into n+1 डिवाइड बाय 2। ये बात है ना? ये काफी
मशहूर आइडिया है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ कि आपको ना याद हो, जो हम, या आपकी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज बन रही है, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने लास्ट क्लास में की थी, मैं दोबारा कुछ रिवाइज करा देता हूँ। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि अगर मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + n तक जाना है, अगर मैंने आपसे बाउंड निकालनी है, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा एस है, इसकी मैं अपर बाउंड निकाल रहा हूँ, तो इसकी अपर बाउंड निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं सबसे बड़े वाले से सबको रिप्लेस कर देता हूँ, विच मीन दिस समेशन विल बी लेस देन और इक्वल टू n + n + n + n + n. That is what? How much? That is n times n, which is n. ठीक है। ये कौन सी बाउंड निकली है इसकी? ये निकली है अपर बाउंड। Now the question is how to compute the lower bound. लोअर बाउंड निकालने का एक तरीका तो ये है कि मैं इसी एस को पकड़ूं, 1 + 2 + 3 + n तक जाऊं और सबसे फिर छोटी वाली से इसको रिप्लेस कर दूं। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए मैं नीचे से बाउंड करता हूँ, ठीक है। रेयान क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं नीचे से बाउंड करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे वाले से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं करूंगा, अगर मैं सबको 1 से रिप्लेस कर दूं, तो ये तो मेरा n होगा, तो ये मेरा n स्क्वायर है और ये मेरा n है, तो ये दोनों के दरमियान में गैप, दोनों बाउंड के दरमियान में गैप, और कितना बड़ा गैप, n का गैप। तो या तो ये गलत है या ये गलत, ठीक है। और जो मैंने आपको आइडिया बताया था, और आइडिया ये था कि तुम ऐसा करो, n निकाल दो, n/2 निकाल दो, n/3 निकाल दो, n/4 निकाल दो, ठीक है। जितनी भी टर्म्स है उसका एक फ्रैक्शन निकाल दो, यानी क्या होगा, मैं कहता हूं एस ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या, मैंने पहला हाफ निकाल दिया, विच मीन्स n/2, n मेरा बड़ा लिखा हुआ है मैंने, तो n/2, और ये भी फिर n बड़ा होना चाहिए, तो n/2 + n/2 + 1, फिर हो जाएगा n/2 + 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस आखिरी होगा n/2 + n/2, ऐसी है। तो माई सम विल बी ग्रेटर देन दिस, क्यों ग्रेटर, क्यों है बेटा, माई सम विल बी ग्रेटर देन दिस, वाई, क्योंकि मैंने एक पार्ट उसका निकाल दिया, ये बात समझ, हाफ तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक्चुअली एक और बड़ी जरूरी बात, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये भी बड़ी होगी किससे, कि मैं हर एक को अब इसकी छोटी वाली से रिप्लेस करूं, मुझे बताया n/2 छोटा है या n/2 + n/2 छोटा है, तो मैं हर एक को n/2 से रिप्लेस करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 टाइम्स n/2 इज इक्वल टू n² / 4, ठीक है। तो मेरी एस ऑफ एन आ गई क्या, ओमेगा ऑफ n², so O of n², omega of n², which means theta of n². बात सुन, मेक सेंस। अब मैं आपको इसी के आइडिया को यूज करके कुछ और भी प्रूफ दिखाता हूँ, वो ये है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आइडिया इतना वर्सटाइल है, कि वरना आपको फॉर्मूला अगर ना याद हो तो आप तो गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, इट्स ऑब्वियस टू सी, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, कि बाउंड निकालें, कि बाउंड निकालें, हर एक को पहले तो मुझे ये बताया कि टर्म कितनी है, मान गए कितनी टर्म्स है, नहीं, देखते ना कैसे कोई ऐसा टर्म हुई, इसमें कितनी टर्म्स है,
कितनी टर्म्स है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, स्क्वायर में छोड़ो, वैसे देखो तो कितनी टर्म्स बनती है? एन टर्म्स बनती है ना? तो मैं इसमें एन टर्म्स है, हर वैल्यू को रिप्लेस करता हूं बड़ी वाली से, तो ये क्या हो जाएगा? तो दिस समेशन एस एन, इसकी अगर मैं बाउंड निकालूं तो आई कैन इजीली से दिस सम इज लेस देन और इक्वल टू क्या? एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, which is how much? N times n square, which is equal to how much? ठीक है? अब सवाल ये है कि लोअर बाउंड कैसे निकालें? लोअर बाउंड निकालने के लिए अगेन वही काम करते हैं, क्या? पहली हाफ इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हाफ इग्नोर करेंगे तो एस ऑफ एन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? ये होगी एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाय टू प्लस वन स्क्वायर प्लस एन बाय टू प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन बाय टू प्लस एन बाय टू। अब धीरे में इसको और भी छोटा कर देता हूँ। कैसे? हर एक में से जो सबसे छोटे वाली है उससे रिप्लेस कर देता हूँ, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन बाय टू स्क्वायर प्लस एन बाय टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन बाय टू। So my sum of n terms will be greater than or equal to, there are now n by 2 terms and every one of them is n by 2 square. That comes out to be how much? N cube over 8. Which means this is omega of n cube. और ये क्या था? ये था O of n cube. Which essentially means this summation S of n is theta of n cube. बात समझ? ठीक है? डजंट मेक सेंस? ठीक है? समझ में नहीं आई? तो कैन यू गेस? अगर मैं कहूँ 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब प्लस 4 की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर क्यूब, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस इक्वल टू? यू आर 4। ऐसी है? ऐसी है? चलो एक और जनरलाइज कर लेते हैं। 1 की पावर k, 2 की पावर k, 3 की पावर k, 4 की पावर k प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर k, n टू द पावर क्या? सेम प्रूफ, बिल्कुल सेम प्रूफ। हाफ इग्नोर करें, ठीक है, छोटी वाली से रिप्लेस कर, हाफ लाजमी नहीं, आप n बाय 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी वो 2n बाय 3 हो जाएगी, तो 2 बाय 3 टाइम n बाय 3 आ जाएगा, विच इज सेट, ठीक है। तो बस कांस्टेंट से डिफरेंट हो जाएगा, बट फॉर अस कांस्टेंट दे डजंट माइंड, ठीक है जी। ये जो पार्टी मुझे समझ आया, तो ये वो तो नहीं समझ आया कि हमने पहले जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे उसको रिप्लेस कर दी, उसके बाद ये हाफ किया और हाफ किया, देखो ये बात समझ में आई थी, सबसे पहले मैंने 1 से रिप्लेस किया था, वो नहीं चला था। वो क्यों नहीं चला था? वो सारी हम जब करते हैं तो n आ जाता है, एक जगह n है, एक जगह n स्क्वायर है। तो फिर आइडिया क्या था? आइडिया था कि मैं कहता हूँ थोड़ा सा फ्रैक्शन निकाल, ठीक है। कितना फ्रैक्शन? मैंने कहा हाफ रिमूव कर। अब हाफ रिमूव करने का फायदा क्या है? हाफ रिमूव करने से कुछ नहीं होता, जो भी सम है सम का हाफ हो जाएगा ना, तो उससे भी शायद कम हो, ठीक है, क्योंकि शुरू वाली टर्में छोटी हैं, आगे वाली टर्में बड़ी हैं, ठीक है। तो शायद हाफ का भी शायद हाफ होगा, दैट जो भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाफ इग्नोर कर भी दे तो कुछ नहीं पड़ता, है ना। अब मेरे इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो मेरी पहली टर्म है, जो छोटी वाली है, वो n बाय 2 के बराबर है, और फिर अगली टर्म n बाय 2 प्लस 1 है, फिर n बाय 2 प्लस 2 है, और फिर n बाय 2 प्लस n बाय 2 है, विच इज है ना। अब मैं छोटी वाली से रिप्लेस करता हूँ, तो मेरी n बाय 2 टर्म्स हो जाएंगी, एंड एवरी टर्म इज n बाय 2, विच इज n स्क्वायर बाय 4, विच मीन्स अब हमारे पास जो जी आया वो जी सेम आ गया, ये बात है। क्योंकि थीटा निकालने के लिए मुझे दोनों जी का सेम होना जरूरी है, ये बात समझ। By the way, I'm not telling you that n naught, you can just compute it by yourself.
ठीक है, वो यूजुअली इन सारों के अंदर एन की वैल्यू 1 ही होगी, मेरा ये ख्याल। ठीक है, लेकिन आपको एन नॉट बताना चाहिए। ठीक है, खुद हिट एंड ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं एक और सवाल, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, वापस आते हैं। मुझे बेटा ये बताएं, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस एन किसके बराबर? सेट ऑफ क्या? एन स्क्वायर। ऐसी है, ऐसी है। तो व्हाट अबाउट मैं कहूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। व्हाट इज दिस समेशन? ये जा रहा है कहां तक? एन स्क्वायर। पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। मुझे एक बात बताएं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसके बराबर? एन, ये बराबर था एन क्यूब के। मुझे आप छोटा सा एक सवाल का जवाब दें। मुझे बताएं, ये थम बड़ा है या ये थम बड़ा है? ये कौन बड़ा है? ये कौन बड़ा है? अल्लाह। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 बराबर हो गए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? ये देखो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये देखो क्या बात कर रहे हो आप। 4 का स्क्वायर 16, ये तो 4 है बेचारा। और एन स्क्वायर ये दोनों बराबर है। जी, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्चुअली ये मैंने आपको ट्रिक बताई। असल में ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आगे कहीं यहाँ पे 9 होगा, उसके साथ आएगा 3 स्क्वायर, और इसी तरह आगे जाके प्लस कहीं 16 आएगा, और यहाँ आएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह आगे चलते चलते एंड में जाके यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज है, ऊपर वाली जो रेड में लिखी हुई है, वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू इससे। क्योंकि ऊपर वाले की तमाम टर्म्स नीचे आ रही है, लेकिन नीचे वाले की तमाम टर्म्स ऊपर नहीं है। ये बात समझ? और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसकी अगर आप सीरीज का सम निकालेंगे तो वो एन स्क्वायर नहीं, वो एन क्यूब नहीं, एन टू द पावर 4 बनेगा। क्यों? टोटल नंबर टर्म्स ऑफ एन टू द पावर 4। ये बात समझ? Every term will be replaced by n square. So there are n square terms, and every term is n square. So n square times n square, which is equal to 4. अब लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे? हाफ टर्म इग्नोर करेंगे, और हाफ टर्म कहाँ पे होती है? वो n/2 नहीं होती। वो कितनी होती है? वो होती है n/2/2, और फिर होगी n/2, n स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिरी क्या होगी? वो होगी n स्क्वायर बाय 2 प्लस n स्क्वायर बाय 2। जी, ये हर टर्म क्या है? ये है एन स्क्वायर बाय 2। कितनी टर्म है टोटल? ये वो है एन स्क्वायर बाय 2, विच इज हाउ मच? विच इज एन टू द पावर 4 टाइम 1/4, विच इज ओमेगा ऑफ एन टू द पावर 4, विच मीन्स थीटा ऑफ एन टू द पावर 4। दिस इज समथिंग टू नो। ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखें। ये आपके सामने मैंने एक कोड लिखा, फॉर लूप I is equal to 0 या 1, I is less than or equal to n, I प्लस प्लस। एक मिनट, अब मुझे बताएं, ये एक और लूप है, नेस्टेड लूप, j is equal to 1, j is less than or equal to क्या? I मल्टीप्लाई बाय, और ये है जी j प्लस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस नेस्टेड फॉर लूप? हाउ मच इज इट? अच्छा भाई, पहले तो मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताए ना।
होगी 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मच n, खत्म होगी बात। ठीक है, अच्छा अब अंदर वाले पे आ जाए। ये चलता है जी, बताते जाए। पहली दफा चलेगा एक दफा, दूसरी दफा चलेगा कितनी दफा, आई की वैल्यू 2 के लिए कितना चलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 4 दफा, कितनी दफा, 4 दफा। फिर क्या चलेगा, फिर चलेगा, बताएं आगे, वो चलेगा 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम, 9 टाइम। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये होगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n। Can you tell me what is the time complexity of this internal nested loop? It's n to the power cube। क्यों 2 भाई, n स्क्वायर हमारी सबसे बड़ी टर्म है, और ये ब्रैकेट्स कितनी है जो कि टर्म्स बनती है, कितनी बनती है, n बनती है। ये बात सुनाई, तो दिस इज n क्यूब। डज इट मेक सेंस, क्यों ब्रैकेट्स में कह रहा हूं कि ये n क्यूब है, यानी ये जो मैंने कहा ये क्यों n क्यूब बनेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला लूप है जो इसे चला रहा है, और जो ऊपर वाला लूप है वो क्या है, नहीं यार कैसे करते, आप आधा घंटा पहले आ जाते हैं यार, फिर सिस्टम सिक्योरिटी पूछते हैं। है ना, ये बात समझ आ गई। अब आप मेरी बात सुनो, फोन ऊपर चलते हैं, यहां आते हैं, फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n, i प्लस प्लस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लूप, बाय द वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो होगी n, ओ खुदा खौफ करो, n प्लस n टू द पावर क्यूब, दैट इज इक्वल टू n टू द पावर क्यूब। और भाई किसने कहा है तुम्हें जहाज, ये मैंने पिछले ऊद में भी बताया था कि आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते। दोबारा बताना पड़ेगा, हाय हाय अल्लाह पूछे। फॉर लूप हम जाएगी, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, कितना चलेगा, फॉर लूप j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, j प्लस प्लस, बताएं जी। हाँ? ये देखो बेटा, ऊपर वाला लूप को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लिखते हैं इस तरह से, शेरी बड़ा ख्याल से लिखना है तुमने, और कितने की हमारी, तुम लिख रहे हो साथ के, वेरी गुड। ये देखो आप ऐसे लिखोगी, आई की वैल्यू 1 है तो 1 कॉस्ट आई, आई की वैल्यू 2 है फिर 1 कॉस्ट आई, ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 है फिर 1 कॉस्ट आई, फिर आई की वैल्यू 4 है फिर 1 कॉस्ट आई। तो कहां तक जाएगा, आई की वैल्यू n तक जाएगा और यहां पे +1 आएगा, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, n। किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता क्या होती है, सारे इंस्ट्रक्शंस कितनी दफा चल रही हैं वो कैलकुलेट करे और उनको एड अप कर दे, उनको एड अप कर दे, कोई मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इधर आ जाए, यहां से आपको धोखा होगा, बताता हूं क्या होगा, यहां आ जाए, यहां आपका कैसे चलता है, यहां पे चलता है जे की वैल्यू, ये देखें जी, आई की वैल्यू 1 के लिए जे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ n हुआ, विच मीन्स ये n दफा चला। लेकिन ये n कैसे आया, ये j के 1 से लेकर n तक जाने की वजह से हुए, बेनी के 1 + 1 + 1 + 1 डॉट डॉट +1, ये कितनी दफा चला है, ये n दफा चला है। ये बात समझ, ये आई की एक वैल्यू के लिए n दफा चला है, आगे चले,
फिर आई की वैल्यू 2 हुई। यार I hate- यार ये ना एक और चीज होती है सर, आई की वैल्यू 2 हुई। वो ना जब मैं यू करता हूँ ना, जैसे मेरे लैपटॉप पे पीसी पे वो हो जाता है, क्या बोला, डार्क हो जाता है, वो कर देना। ये जे आई की वैल्यू 2 के लिए जे दोबारा से 1 2 3 4 से लेकर एंड तक जाएगा, विच मीन जो कॉस्ट होगी वो होगी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 विच इज अगेन +n। अब समझ में आ रही बात? तो विच मीन्स ये आई की वैल्यू 3 के लिए दोबारा से चलेगा, विच मीन्स ये जे की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जाएगी, विच मीन्स 1 + 1 + 1 दफा, 1 दफा, एन दफा, विच मीन्स क्यूमुलेटिवली ये कॉस्ट कितनी आएगी, एन आएगी। अब मेरी बात सुने, कितनी दफा ये एन 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 ऐड होगा, जितनी दफा आई की वैल्यू ऊपर से चला रही है, विच मीन्स एन दफा। एक्चुअली पहली लाइन की जो कॉस्ट है वो एन स्क्वायर है, पर ये एन स्क्वायर कैसे आई? ये आई ऊपर वाला लूप से जितनी दफा चला रहा है। हरगिज आपने ये नहीं कहना कि ये मल्टीप्लाई है, ये अभी तो तुमने ये निकाली नहीं है कॉस्ट, अभी तो तुमने सी कॉस्ट तो निकाल, इसी कॉस्ट तुम निकाल रहे हो, लेकिन करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बातें कर रहे हो आप? इसी की आपने अभी कॉस्ट निकाली है। तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी एन ऊपर वाले की, एन स्क्वायर नीचे वाले की। ओवरऑल कॉस्ट कितनी बनी, एन स्क्वायर कॉस्ट बनी। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? ये ज्यादा क्लीनली नजर आता है जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ऊपर वाले की लूप की कॉस्ट कितनी हुई, 1 + 1 + 1 + 1, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। चलो अंदर वाले लूप पे आ जाओ, ये फॉर लूप है, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, और दोस्तों अब क्या होगा, ये जब आई की वैल्यू 1 होती है, आई की वैल्यू 2 होती है, आई की वैल्यू 3 होती है, आई की वैल्यू 4 होती है, अब बताना शुरू करें, ये चलेगा 1 से लेकर 1 तक जी, ये चलेगा 1 2 तक, ये चलेगा 1 2 3 तक, ये चलेगा 1 2 3 4 एंड सो फोर। जब आई की वैल्यू n होगी तो ये जे चलेगा 1 + 1 1 2 3 4 से लेकर n तक। आप बताएं कौन किसके बराबर होगी, कौन सा जितनी दफा ये टोटल जे चला है, विच इज 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट का तक n तक। दिस समेशन वी नो इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो ऊपर वाला चला थीटा ऑफ एन तक, ये चला एन स्क्वायर तक, तो जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई थीटा ऑफ एन स्क्वायर। पता है स्क्वायर क्यूब का, पता है स्क्वायर क्यूब का, ये कितनी सूरत में एन क्यूब नहीं है, एन स्क्वायर है। ओके, ये बात सुन रहे, बिल्कुल निकालते भी उसी की है, नहीं मैं बता रहा हूं तुम्हें, अब हमेशा इनर लूप की ही कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन कुछ सिनारियोज होते हैं जिसमें वो ये फेल कर जाता है। मैं अभी बताता हूँ तुमको उससे पहले। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एफ, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर। इमेजिन करें ये एक फॉर लूप है जो लगा हुआ है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई प्लस प्लस होता है, और आई इज लेस देन और इक्वल टू एन टू द पावर 4 तक चलता है। मुझे बता सकते हैं इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी बची है, एन की पावर 4, ठीक है।
आप देखते जाइएगा मैं क्या करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक इंटीजर के लिया, की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे के प्लस प्लस, तो के की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? पावर 4। मैं यहाँ पे एक करता हूँ फॉर लूप, t इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आप देखते जाइएगा मैं क्या करता हूँ। p प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, और यहां करता हूं t इज लेस देन और इक्वल टू k। कैन यू टेल मी व्हाट इज t? हाँ हाँ, सॉरी क्या होता है? तुम्हारा बोला सॉरी। भाई अंडर रूट है ना, और k की वैल्यू कितनी है? तो पास 4 है, तो ये अंडर रूट n से ऐड हो जा रहा है, तो ये अंडर रूट n हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, चले ऐसे कर देते हैं, n स्क्वायर होगा? नहीं, n स्क्वायर नहीं होगी। ये ब्रैकेट पे आए, एक मिनट रुके, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। इसको ना यूं कर लो, यहाँ पे ना हम अंडर रूट के कर लेते हैं, तो ये तो चलेगा। के का अंडर रूट कितना होता है? और ये एन टू द पावर 4 है, तो मैं एन स्क्वायर ऐड करते जा रहा हूँ, और मैंने एन टू द पावर 4 तक जाना है, तो कितनी दफा मैं एन स्क्वायर ऐड करूं? ठीक है, तो कैन यू टेल मी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन टू द पावर 4 है। यहाँ पर ना मैं एक आर बनाता हूँ, जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है, और यहाँ पे मैं आर प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसी है। तो आप सुने मेरी बात को और यहाँ पर भी मैं टी मल्टीप्लाई बाई टी करता हूँ, आप बताएं क्या होगा? वेरी गुड, ये समझ में आई मैंने क्या बात की, क्या बात की? क्योंकि इसकी वजह से इससे अंडर रूट हो जाना है, तो हमें पता है कि इस लूप ने कितनी दफा चलना है, एन दफा चलना है। वेरी गुड, और यहां जाके मैं रिटर्न कर देता हूं क्या? आर। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एन रिटर्न कर रहा है। देखिए इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन टू द पावर 4, ठीक है। इस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन टू द पावर 4, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है? ठीक है, और अभी तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ये मैंने छोटा किया, ठीक है, और क्या है? ठीक है, इधर आ जाओ, यहां आके मैं फॉर लूप लगा, यहां पे मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल टू वॉट है मेरी बात सुनिएगा, सम एफ ऑफ एन, और यहां मैं करता हूं आई प्लस प्लस, और यहां आया, यहां पे फॉर लूप लगाया, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू क्या? आई, जे प्लस, क्या फॉरगेट अबाउट ये अभी जो फंक्शन कॉल हो रही है, मुझे बताओ यहाँ रिटर्न क्या हुआ? एन, तो वी नो कि दिस इज एन, ठीक है। रेयान तुम गौर से तुम्हारी वजह से आपको बता रहा हूं, मुझे पता है यहाँ पे क्या रिप्लेस होना है, यहाँ पे एन ही रिप्लेस होना है, ठीक है, और ये जो लूप चलेगा, तो तुम्हारे कहने के मुताबिक रेयान इसकी कॉस्ट कितनी होगी? होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस एन, विच इज हाउ मच? ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ऐसी है, सब इसकी कॉस्ट निकालो, ऊपर वाले की कॉस्ट निकालो, ये कितनी दफा चलेगा? एन दफा, लेकिन हर एन दफा चलने पे ये एफ एन कॉल भी कर रहा है,
उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है n टू द पावर 4, विच मीन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? n टू द पावर 5 सारे हो गए। बात है ना? तो रेहान तुमने जो बात की थी कि इनर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, ये बात ठीक नहीं है। बात है ना? इट वुड बी पॉसिबल कि कुछ इस तरह की चीज हो जाए, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, तो यू कांट जस्ट इग्नोर कि मैं अंदर वाले लूप की जगह निकाल लेता हूं। हो सकता है उससे पहले कोई फंक्शन कॉल हो रहा है जो बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रहा है। ये बात है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं आपको एक बड़ी मशहूर एग्जांपल देता हूँ, ये मैं भी बता के आ रहा था पूरे दूसरे कोर्स में, कि हम आमतौर पे ये एक बड़ा मशहूर फंक्शन यूज करते हैं, strlen, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन। इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है। एक दफा इधर देख लो बेटा, ये देखो, यहाँ पर ना एक कैरेक्टर पॉइंटर str पास होता है, और ये कुछ भी नहीं करता, ये लिखा होता है यहाँ पे I इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं वाइल str I, जब तक I है तब तक I में इंक्रीमेंट करते रहो और रिटर्न कर दो क्या? I। ये सिंपल लूप है। तो पता ना, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक str I पे नल नहीं होता। तो ये स्ट्रिंग लेंथ चलता है और फिर रिटर्न कर देता है जितनी भी लेंथ। जैसे एबीसी नल लिखा हुआ है, तो ये 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है? क्योंकि नल उसको थर्ड कैरेक्टर में मिला है, ठीक है? तो इन जनरल अगर मैं कहूं कि एक स्ट्रिंग n लेंथ की है, तो मुझे पता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है? अब देखिए, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से इंटीजर f1 लिख दें या मेन कह दें, ठीक है? अब इसमें n पास हो रहा है या एक str पास हो रही है, str कह देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लूप लगाया, फॉर लूप I इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? आप बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज है, देखो बेटा, मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू 1, और मैं लिखता हूँ I इज लेस देन और इक्वल टू strlen CR, और मैं यहाँ पे कहता हूँ I प्लस। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ कर रहा हूँ, लेट्स से डू समथिंग, हम लिखते हैं n स्क्वायर, क्यों n स्क्वायर? क्योंकि लूप पे कितना चल रहा है? n दफा चल रहा है, लेकिन str लेंथ ऑल हो रहा है। तो बात समझ? तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये बात समझ आई, ठीक है? लेकिन एक बात सुनने मेरी गौर से, व्हाट इफ कि ये जो str लिखा हुआ है, इसको मैं यहां से उठाता हूँ, यहां रखता हूँ, यहाँ पे एक लेंथ का वेरिएबल बनाता हूँ, तो इसके बराबर करता हूँ, और यहाँ पे len का। कैन यू टेल मी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस n? समटाइम वेरिएबल एक्चुअली हेल्प, बात समझ? ठीक है? डज मेक सेंस? तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने वही उसी के अंदर ही फंक्शन, उसी लूप के अंदर ही हमने फंक्शन कॉल कर दी, बट इट कुड बी हैंडी, कुड बी वेरी कॉस्टली एक्चुअली। हैंडी तो अच्छी चीज होती है, ठीक है ना? हैंडी अच्छी होती है ना, हैंडी समथिंग जो पावरफुल है, इट्स एक्चुअली वेरी कॉस्ट, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? गुड, चलते हैं। तो इधर आ जाए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन स्क्वायर। इसकी कितनी है? ये सीरीज है, ये एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर क्यों है? बिकॉज हर टर्म को मैं एन स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, तो क्या हो जाएगा? एन टू एन बाय टू से रिप्लेस करूंगा, तो एवरी टर्म इज एन बाय टू, एन बाय टू टाइम एन बाय टू इज एन स्क्वायर बाय 4। अब अगर मैं हाफ इसकी छोड़ दूं, तो एन बाय 4 छोड़नी पड़ेगी, so every term will become n by 4, and there how many terms? N by 4, n square by 16 हो जाएगा, which is n square। तो एक्चुअली मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि मैं 1 से लेकर n तक जाऊं, मैं 1 से लेकर n by 2 तक जाऊं, मैं 1 से लेकर n by 3 तक जाऊं,
मैं 1 से लेकर n बाय 10 तक जाऊं, कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही है, वैसा नहीं, दैट्स वेरी अनइंटुइटिव, यानी इतनी आसान बात नहीं है, मुश्किल बात, ठीक है, बट दिस इज समथिंग टू रिमेंबर, राइट, ठीक है। और बात अब मैं मजीद की बात बताऊं, देयर इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। हम कहते हैं ना कि भाई आप n को, या आप ऐसे कहते, जब मैं कहता हूं इंटीग्रेट कर दो x को, बल्कि नहीं x/3 को, ठीक है, और कर दो 0 से लेकर n तक इंटीग्रेट, एसेंशियली आप क्या कर रहे हो, आप एसेंशियली इसको ही, यही समेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये बराबर करेंगे आप एक्स स्क्वायर बाय, तो 2 के बराबर एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा जो डिफरेंट होगा, तो यानी 1/3 टाइम 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इग्नोर द कांस्टेंट, बट दिस इज द कंटिन्यूअस समेशन, है ना, विच इज, अगर मैं n ऊपर वाले लिमिट पुट कर रहा हूँ, दिस बिकम्स 1/6 टाइम अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर, विच इज द थिंग, सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, कि आप इसको कंटिन्यूअस वर्ड की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। बाय द वे, शायद मुझे इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसे कहना चाहिए था कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से लेकर n/2 तक, और इसको मैं, तो दैट्स लिटिल बिट बेटर, ठीक है, इसको निकालूंगा तो ये फिर शायद आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा n की पावर 1/2 का स्क्वायर, विच इज 1/2 टाइम्स 1/2 स्क्वायर, विच इज n स्क्वायर बाय 8, ठीक है ना, नाउ दिस मेक सेंस, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ये बताओ एक बात, मल्टीपल सब्जेक्ट की चीजें जो आपकी डिसइंटीग्रेटेड पड़ी हो, ठीक है, और कहीं से भी आपको मिले कि वो कोई वही वो उसके साथ कनेक्ट करने की बात कर रहा है, फौरन से पहले समझने की कोशिश करो, बिकॉज वो काम जो आपका पीछे पड़ा हुआ है ना और बंजर हो रहा है, ठीक है, उसका अगर आपसे कनेक्शन बनता है ना तो वो आपको फौरन बनाना चाहिए, ठीक है, ओके, वापस चलते हैं जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस समीकरण इक्वल, जी बताएं क्या हुआ, 1 से लेकर मैं स्क्वायर रूट ऑफ n तक ऐड कर रहा हूँ, 1 से लेकर n तक ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद होता है n स्क्वायर, और आईडी क्या था, सबसे आखिरी वाले से रिप्लेस कर, ठीक है, इसको भी यही करते हैं, आखिरी वाले से रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n, विच इज n, ये बात समझ, टेल मी व्हाट इज दिस, 1 से लेकर एसेंशियली मैं कहां तक जा रहा हूं, log n तक जा रहा हूं, अच्छा, तो दिस विल बी हाउ मच, log n का होल स्क्वायर, विच इज log स्क्वायर है, ये बात समझ, log स्क्वायर, समझ में आ गई बात, ठीक है, किसी को ये समझ में नहीं है तो, and I hope what you know what is log n, log n is कोई चीज है जो कि 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होती जा रही है और n तक जा रही है, तो हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू रीच n, दैट इज log n, ठीक है, मैं आपके सामने ये जी एक प्रोग्राम बना, ये देखें, अगर मैं एक फॉर लूप लिखूं, फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, और यहां लिखता हूं क्या, यहां लिखता हूं i इज लेस देन और इक्वल टू n, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, log बेस 2n, ये बात समझ, आप सुने मेरी बात बहुत, मैं यहां पर लिखता हूं एक और लूप, अब गौर से देखिएगा, इट्स नॉट इजी, j इज इक्वल टू 1, ये आपके मिड टर्म का एक सवाल है, मैं आपको पहले बता दूं, और मैं यहां लिखता हूं j मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, और यहां मैं कहता हूं j इज लेस देन और इक्वल टू i,
कैन यू टेल मी व्हाट इज द समेशन दिस? बाय द वे, ये लॉग बेस टू वन कैसे आया? ये ऐसे आया, ये देखिए गौर से, ये शीरी आप गौर से देखें और किरण आप भी, कि आई की वैल्यू वन है, वन कॉस्ट आई, आई की वैल्यू फिर टू हुई, फिर वन कॉस्ट आई, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? फोर हुई, फिर वन कॉस्ट आई, फिर आई की वैल्यू एट हो गई, फिर वन कॉस्ट आई, आई की वैल्यू 16 हुई, फिर वन कॉस्ट आई, और करते करते आई की वैल्यू एन हुई और फिर वन कॉस्ट आई। व्हाट इज दिस? वन सम इक्वल टू लॉग टू एन। ठीक है ना? वेरी गुड। अब इधर आ जाए, इधर बताएं, जब आई की वैल्यू वन होती है तो जे बस एक दफा वन होता है, खत्म हो जाता है, तो वन कॉस्ट आई। जब आई की वैल्यू टू होती है तो जे हमारा वन होता है, टू होता है, तो टोटल कॉस्ट आई जी, वो मल्टीप्लाई करो टू हो रहा है, ये देख रहे हैं। जब आई की वैल्यू फोर आती है तो आई हम जे हमारा क्या होता है? वन होता है, टू होता है, फोर होता है, खत्म हो जाता है, विच मीन थ्री कॉस आई। और जब आई की वैल्यू एट होती है तो जे होता है वन, टू, फोर, एट, कॉस कितनी आई? फोर। और चलते 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 जब आई की वैल्यू कितनी होती है? एन रहती है आखिर में, तो जे हमारा होगा वन, टू, फोर, एट, 16, करते करते कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा, विच मीन्स ये समेशन किसके बराबर आएगा? लॉग बेस टू एन के बराबर आएगा। सो व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू? लॉग एन होल स्क्वायर, विच इज लॉग स्क्वायर। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है? ठीक है? मेक सेंस? ठीक है? ये लॉग स्क्वायर है। लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि वन से लेकर एन स्क्वायर तक ऐड करें तो ये एन टू द पावर फोर, वन से लेकर एन क्यूब तक ऐड करें तो एन टू द पावर सिक्स होता है। वन से लेकर एन टू द पावर के तक करें तो एन टू द पावर के टाइम्स एन टू द पावर के होगा। ठीक है? क्योंकि ये टोटल एन टू द पावर के टर्म्स है, ये बात सुने, एंड एवरी टर्म इज इंक्रीमेंटेड बाय वन। ठीक है ना? तो ये इतनी, बट अगर वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर से लेकर स्क्वायर तक टोटल टर्म्स एन है, तो एन टाइम्स एन स्क्वायर। ठीक है? और इसकी ये एक एग्जांपल भी दे दी हुई है, देख रहे ये इसके बराबर। ठीक है? आई होप सबको ये पता लग गया है क्या चीज हो रही है। ठीक है? ठीक है? ये देखें, यहां है, यहां मैंने एक लूप बनाया, आई इज इक्वल टू वन से लेकर आई इज लेस देन और इक्वल टू एन टाइम एन तक गए, आई प्लस प्लस। कितनी दफा ये ऊपर वाला लूप चलेगा? एन स्क्वायर में। ठीक है? लेकिन इधर आज जे इज इक्वल टू वन से शुरू हुए, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई तक गए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम कंप्लीट? एन कितना? सिर्फ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस आखिर में एन स्क्वायर तक, विच कम्स आउट टू बी एन टू द पावर, दैट इज द टाइम। मेक सेंस? ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है? अच्छा, आई होप एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज लॉग एन। लॉग एन है अगर कोई क्वांटिटी को मैं टू से डिवाइड करूं और करते करते वन तक जाऊं, इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू वन, दैट इज लॉग बेस टू वन। एग्जाम्पल, वन से शुरू किया, मल्टीप्लाई करो टू तक गए, तो कितने स्टेप लगेंगे एन तक पहुंचने में? लॉग बेस टू वन। या इसी को कहते हैं कि एन से शुरू किया, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई, क्यों लिखा हुआ? आई होगा सीधा, जरा ठीक कर देना, जरा ठीक कर देना, ये सिर्फ आई होना चाहिए। ठीक है? आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और आई डिवाइडेड बाय इक्वल टू टू हो रहा है। ठीक है यार, तो बहुत सारे बात है, देखना। अच्छा, कोई
आप लोग तो कर ही रहे होंगे इसको, ठीक है। तो काइंडली इस वाले पेज में, ये पेज आपने उसके अंदर नोट्स में डालना है। तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये गलतियां आपने ठीक करनी है, ठीक है। एक दफा डॉक्यूमेंट हो जाए तो ये अच्छा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर 3 से डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लॉग बाय 3n हो जाएगा। 5 से हो रहा है तो 5n हो जाएगा, 6n हो जाएगा, kn हो, लॉग बेस kn हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉग के रूल्स है जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है। ये आपको जगह जगह काम आएंगे, इस कोर्स में तो तबाही मच जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। वो ये है कि अगर मैं log n टू द पावर k करूं दैट इज इक्वल टू k को मैं नीचे ले आऊं, ठीक है, और log n, ठीक है। सिमिलरली log n स्क्वायर है तो दैट इज जस्ट नथिंग बट 2 टाइम log n व्हिच इज log n प्लस log n। ये बात समझ। सिमिलरली log स्क्वायर n इज हाउ मच log n टाइम्स log n। ये फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी एक लॉग बेस लेट्स से ए एन था, इसको मैंने किसी और बेस में कन्वर्ट करना, यानी कि लॉग बेस लेट्स से बी में कन्वर्ट करना, तो दैट इज नथिंग बट लॉग बेस बी एन डिवाइडेड बाय लॉग बेस बी, ये जो नीचे वाला है ये, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये मेरी बात सुने गौर से, कि log बेस 2no और log बेस 10no ये इन आवर ओ लिटरेशन बराबर है। इसमें ये मौजूद है, इसमें ये मौजूद है, पता क्यों? इस तरह, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि log बेस 2n बराबर है log बेस 10n डिवाइडेड बाय log बेस 10 क्या 2। ये बात सुन रहे, ठीक है ना। और log बेस 10 2 इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही आंसर है। वो चाहे छोटा है बड़ा है जैसे भी है तो कांस्टेंट है, तो बस समझ। तो अगर आप कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो भी वो लॉग बेस जो है वो 10n ही होगा या 2n ही होगा, जो भी करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। तो दैट इज नथिंग, लॉग बेस 2n इज नथिंग बट या सम कांस्टेंट टाइम क्या लॉग बेस 10n which in our own notation is going to fit it, ठीक है। समझ में आ गई बात? आखिरी में ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस उल्टा प्लस n बाय 4 प्लस n बाय 2 प्लस n करूं, दैट समेशन इज इक्वल टू 2n, एक्चुअली स्ट्रिक्टली लेस देन 2n, ठीक है। और इक्वल टू पता कब होता है, दोनों को होता है एक्चुअली, आपको याद होना चाहिए 1 प्लस 2 कितने का होता है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 विच इज लेस देन 4, प्लस 4 भी कर दे तो क्या होगा 8 विच इज, आखिरी वाली को ट्वाइस करो तो एक काम होता है, प्लस 8 करो तो कितना होता है 15 होता है, विच इज 1 लेस देन स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे आखिरी वाली टर्म, प्लस 16 से बराबर होगा 31 के बराबर, ठीक है। जो कि अगली टर्म कौन सी है 30, तो अगर मैं करता जाऊं n तक तो जो ये समेशन होगी ये 2n माइनस 1 टू बी वेरी एग्जैक्ट, अगर n मेरा 2 का मल्टीपल है, ये बात है ना, ठीक है, सही है। इन्फिनिट सीरीज का है ना आइडिया, वो कहता है इमेजिन करो ये मेरा n है, ये मेरा एक और n है, ठीक है। तो ये दोनों को सम करेगा तो कितना आएगा 2n आएगा, है ना। तो वो कहता है एक काम करते हैं, ये n है ना, तो इसका पिछला क्या था बेटा n बाय 2, इसका पिछला क्या था n बाय 4, इसी तरह। तो वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, तो कहता है अच्छा एक काम, चलो इसको थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैन आई राइट दिस थिंग एज, मैं इन सारों में से n कॉमन निकाल, अगर मैं सारों से n कॉमन निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1
ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/8, और करते करते यहाँ पे पीछे आते जाएगा, ऐसी है। ठीक है, इमेजिन करें ये जो मैंने आपका डब्बा बनाया ना, ये 1/1 का, ठीक है। तो देखना मैं यहाँ से कट करते जाऊंगा, वहां पे शेड करते जाऊंगा। तो ये देखें, ये मेरा 1 है, ऐसी है, ये मेरा 1 है। तो मैंने ये शेड कर दिया और ये काट लिया, तो कितना बाकी बच गया? पहले 2 था, अब कितना बाकी बच गया? 1। ठीक है, अगली टर्म क्या है? 1/2। ये बात समझ? अब देखें मेरी बात समझ, जब पहला भी मेरा आर्गुमेंट शुरू होता है, जो पहली टर्म जो सबसे बड़ी टर्म है वो मैं उठा रहा हूं, वो इस 2 डब्बों का हाफ है। ये बात समझ? और अब अगली जो टर्म मैं इरेज करने लगा हूं, वो अगेन जो रिमेनिंग है उसका हाफ है, विच मीन्स ये 1/2। तो ये भी गया, कितना बाकी बच गया? 1/2 बाकी बच गया, है ना। तो 1/4 के लिए क्या करेंगे, हम इसका हाफ लेंगे, ठीक है, ये भी कट गया, और 1/4 बाकी बचा। और 1/8 क्या है? 1/8 इसका हाफ है। ये बात समझ? यू कीप ऑन डूइंग इट इन्फिनिटली टाइम, इन्फिनिटली टाइम, तब जाके ये डब्बा फिल होगा। अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम टर्म्स होंगी, तो फिर एक ना एक छोटा सा पार्ट बच जाएगा। अगर इसको आप इन्फिनिटली करेंगे ना, तब जाके इसमें किसमें कन्वर्ट होना है? 2 में कन्वर्ट होना है। सॉरी, कभी नहीं हो, यानी बट इन्फिनिटी पे जाके हो जाएगा। ठीक है, ये जो सवाल तुमने किया ना, यही कभी भी नहीं होगा, यही जीनो ने सवाल किया। जीनो, जीनो का पता है? जीनो को हम ऐसे भी लिखते हैं, जीनो को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये मैं तुम्हारे पे ना तीर फेंकता हूँ, ठीक है, तीर अंदाज से उस जमाने में। तो उसने पैराडॉक्स कह दिया, उसने कहा मैं तीर फेंकता हूँ। तीर क्या होगा? हम दोनों के दरमियान में गैप है ना, पहले वो हाफ डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, फिर हम दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका हाफ तय करेगा, फिर उसका हाफ करेगा, फिर उसका हाफ करेगा। वो तुम्हारे करीब तो आता जाएगा, लेकिन फिर भी हम दो तीर में और उसके दरमियान में डिस्टेंस तो होगा ना, तो वो उसके हाफ पे जाएगा, उसके हाफ पे जाएगा, उसके हाफ पे जाएगा, तो वो तुम्हें कभी भी हिट नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर अगर हिट नहीं करेगा, तो तुम मुझे अलाउ कर दो। ये बात सुने, इसका एक और वर्जन था, तो इसने कहा चलो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एक और तरीके समझाता हूँ। इमेजिन करें कि तुम्हारे पास ना हरकुलिस है। हरकुलिस उस जमाने में बहुत ही मशहूर था, ठीक है, हरकुलिस लीस। और उसने कहा हरकुलिस और टॉर्टॉइस की, कछुए की, जो है ना वो हो गई, रेस हो गई, ठीक है। अब ना जो हरकुलिस है वो टॉर्टॉइस से 10 गुना तेज भागता है, फन्ने खाना, मैं भाई बहुत तेज। तो उसने कहा चल टॉर्टॉइस थोड़ा साथ निकल जा, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम 10 गुना तेज दौड़ते हो ना, तो मैं 10 कदम पहले ही आ गया। तो हरकुलिस यहाँ पर है, वो 10 कदम पहले ही आ गया, ठीक है। और कछुए की जो रफ्तार है वो 10 गुना है, ठीक है ना। ये क्लास हो रही है, ये कोई और क्लास हो रही है, काफी नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर में शुरू होगी, 2 मिनट में शुरू, ठीक है। कहीं और हो रही है अभी क्लास, मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर। देखिए आप देखें क्या होता है, हरकुलिस 10 कदम तय करता है, टॉर्टोइस 1 कदम आगे निकल जाता है, ऐसी है। अब हरकुलिस जब वो 1 कदम तय करेगा, तो टॉर्टोइस उसका 10वां हिस्सा आगे जा चुका है ना, या कहीं और हो रही क्लास, है ना, ऐसी है। फिर जब वो उसका 10वां हिस्सा तय करेगा, तो उसका 6वां हिस्सा आगे जा चुका होगा। जब उसका 100वां हिस्सा आगे तय करेगा, तो उसका 1000वां हिस्सा आगे जा चुका होगा, है ना, क्योंकि वो उससे 10 गुना स्लो चल रहा है, ऐसी है। तो इस तरह हरकुलिस कैसे कभी भी आगे नहीं निकलता, है ना।
ये बात सुने, फिर आगे सोचिएगा तुमने क्या बात की, ठीक है। लेकिन हर कोई इससे टमाटो इससे निकल जाता है। तो इस आर्गुमेंट में फ्लॉ का है, समझ आई बात। मैं आपको मजे की बात बताऊं, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जब ग्रीक के लोगों की भाषा हुई, तो यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो फिर अरिस्टोटल आया, उसने कहा नहीं भाई नहीं, मैटर इज नॉट इंफिनिटली डिविजिबल, एट देयर विल बी ए टाइम जब मैटर मजीद डिवाइड नहीं हो सकेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एटम। So either you will move or you won't, right? तो ये एक्चुअली इसी फिलोसॉफिकल आइडिया से जन्म लेता है। वो कहता है रुक जाओ, द फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ प्लेटो। प्लेटो वाज टॉकिंग अबाउट आइडियल, द फिजिकल वर्ल्ड इज, वहां पर आर्गुमेंट आइडियाज के आर्गुमेंट है, उनको लिमिट करना पड़ेगा, बिकॉज द फिजिकल वर्ल्ड इज डिफरेंट। ओके, तो ये हमने ना ये पूरा कर लिया, और ज्योमेट्रिक सीरीज के जो सारे सवाल है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो गिव मी 10 minutes and I will going to solve all those problems, ठीक है। किधर गए, यहाँ पे यहाँ से ना, ये रहे। मैं आपके सामने से सॉल्व करूंगा और आप मुझे कोई सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने से सॉल्व करता हूँ, एंड प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है। तो जहां पर आपको समझ में ना, आप मुझे रोक देना, लेकिन मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो जवाब मतलब है, अगर आप रोकेंगे तो मैं जवाब दूंगा, वरना मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। शुरू में मैं आराम आराम से करूंगा, फिर बहुत तेज करूंगा, ठीक है। और ये आपका क्विज भी है, तो आप ध्यान में रखिए, अभी आप करके जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज बी अटेंटिव। 1 1 n n O of n, 1 1 how much, n, this is n plus n plus n plus n, which is n square, which means the overall complexity is O of n square. 1 1 1 n n n plus n plus n plus n, that comes out to be n square. Same goes for this. This is n, overall complexity n square. 1 n by 2, complexity O of n. Right, this is 1, this is n by 3, this is n by 2, sorry 3, n by 2 plus n by 2 plus n by 2. How many times n by 2 added? N by 3 times, n by 3 times n by 2, that is equal to O of n square. 1 n by 3, n plus n plus n plus n. How many times n added? N by 3 times n, that comes out to be n square. अब बार आपने कहा वो वाला लूप मल्टीप्लाई बाई ये वाला, आपने कहना है अंदर वाला लूप बार बार चलता है, कितनी दफा चलता है, जितनी दफा ऊपर वाला चलाता है। तो नीचे वाले की, अंदर वाले की आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे कि n एडेड हाउ मेनी टाइम्स, जितनी दफा ट्राई।
तो आप अंदर वाले की कंप्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, ना कि बाहर वाले की। ठीक है, लॉग है। हाउ मच इज दिस? दिस इज log n. This is n added how many times? This comes out to be n log n. And 1 plus 2 plus 3 plus n, and that we know is n squared. This is log n, but this is 1 plus 2 plus 10 plus 8 plus n by 2 plus n. And this is a geometric series. And this is O of, right? Not n square or n log n or something. आप देखो, ये चल रहा है log बेस 4n, 4 and 2n में कुछ फर्क नहीं, बेस का फर्क है। आपने कहा था log की बेस में फर्क नहीं पड़ती, सारी बराबर होती है। दिस इज n n, बस ये नहीं, n भी नहीं, n by 2. n by 2 how many times? Log base 4 times, which is n log n. So, this is n by 3 times. This is log base 3n. How many time added? Log base 3 n by 3 times. So O of n log n. Okay? अब एक एक लाइन का आंसर ना समझ आए तो मुझे आपने रोकना है, वरना मैं आप डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। पर आपको इतना तेजी से ही करना चाहिए। लॉग बेस 5n n square. This is log base 3n, and this becomes an arithmetic series with 1 plus 3 plus 3 square plus n, which is O of n. क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो 2n से ही बाउंडेड होती है। This is how much? n by 2, which is O of n. ये n by 5, ये n by 2 how many times? n by 5 times, which means n square. This is n square. This is log n. This is, अब ये मजे का है, ये है log n, बट ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और यहाँ पे j इज लेस देन i भी है। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, वही वाला प्लस log n तक। ये अर्थमेटिक सीरीज है और log n तक जा रही है, which means log square n. How much is this? This is n. This is 1 plus 2 plus 3 plus n, which is O of n square. This is log base 2n, but this is 1 plus 2 plus 4 plus n तक, और ये जा रही है ज्योमेट्रिक सीरीज, which means 2n, which means O of n. Okay? सॉरी, जी नहीं, ये पूरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वो होती है इसका कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो 2n प्लस log n is this is log base 4n. This is n plus n, which is n by 2 plus n by 2 plus n by 2. How many time n by 2 added? Log base 4n time. It means n log n. This is n by 3, and this is log n plus log n. How many times log n will be called again and again and again? n by 3 times, which means n log n. ठीक है, सारे हो गए? Good. You have 1 minute to solve it.